बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको ब्रेड और ओरियो बिस्किट से ज़बरदस्त सा केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम टाइम और कम बजट में ये ज़बरदस्त सा केक बनकर तैयार हो जाता है, मगर टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब बनता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्रेड और ओरियो बिस्किट से चॉकलेट केक बनाने के लिए 16 पीसेस मैंने ब्रेड के लिए हैं। ब्रेड के किनारों को इस तरीके के साथ छुरी की मदद से कट कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ छुरी की मदद से कट हो जाएगी। इसी तरीके के साथ ही हमने दूसरी तरफ से भी इसको छुरी की मदद से कट कर लेना है। ब्रेड को चारों तरफ से इसी तरीके के साथ काट लेना है। ब्रेड के किनारों को मैंने चारों तरफ से काट लिया है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम ब्रेड के किनारों को काट लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम ब्रेड के पीसेस को इस तरीके के साथ कट कर लिया है। और ब्रेड के जो किनारे हमने कट किए हैं इनको भी हमने वेस्ट नहीं करना, इनसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। केक की क्रीम बनाने के लिए 3 बड़े पैकेट मैंने ओरियो बिस्किट के लिए हैं। तमाम बिस्किट्स को हम इस तरीके के साथ पैकेट से बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम बिस्किट्स बाहर निकाल लिए हैं। अब एक छुरी की मदद से बिस्किट की क्रीम इस तरीके के साथ हमने अलग कर लेनी है और फिर छुरी की मदद से क्रीम को इस तरीके के साथ पूरा ही निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम बिस्किट्स की क्रीम अलग कर लेनी है और बिस्किट अलग कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि छुरी की मदद से बिस्किट को 2 कर लेना है और फिर इस तरीके के साथ इसकी क्रीम को सेपरेट कर लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम बिस्किट से क्रीम को अलग कर लेना है और बिस्किट को अलग कर लेना है। आप देख सकते हैं कि तमाम बिस्किट्स की क्रीम मैंने अलग कर ली है और बिस्किट अलग कर लिए हैं। अब हम इनको ग्राइंड करते हैं। बिस्किट्स को पीसने के लिए हमने एक जूसर वाला जग लेना है और इसमें तमाम बिस्किट्स को इस तरीके के साथ डाल देना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके इनको पीस लेना है। आप देख सकते हैं कि तमाम बिस्किट्स को मैंने पीस लिया है। अब केक के लिए हम चॉकलेट तैयार करते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए 1 कप नीम गर्म दूध लेना है और इसको इस तरीके के साथ इसमें शामिल कर देना है और साथ ही साथ चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाना है। इस पेस्ट को आपने बहुत ही ज्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ही ज्यादा गाढ़ा रखना है। साथ ही साथ मिल्क ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। पेस्ट हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ना ही ये ज़्यादा पतला है और ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम केक तैयार करते हैं। ये मेरे पास कटिंग बोर्ड है, इस पर मैं केक तैयार करती हूँ। आपके पास कोई भी ट्रे डिश जो भी है आप उस पर केक तैयार कर सकते हैं। इस पर इस तरीके के साथ थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है ताकि ब्रेड इसके साथ चिपक जाए और नीचे से हिले ना। चॉकलेट के इस पेस्ट को आपने ब्रेड के हिसाब से लगाना है और फिर इस पर इस तरीके के साथ एक एक करके ब्रेड लगा लेनी है। इसी तरह इस पर दूसरा पीस लगाना है और फिर इसी तरह इस पर तीसरा पीस लगाना है ब्रेड का, चौथा पीस लगाना है। एक चम्मच की हेल्प से चॉकलेट पेस्ट को हमने चारों ब्रेड के ऊपर इस तरीके के साथ फैलाकर लगा लेना है। चारों पीसेस के ऊपर मैंने चॉकलेट के पेस्ट को इस तरीके के साथ फैलाकर लगा लिया है। अब चारों ब्रेड के पीसेस को इस तरीके के साथ एक एक करके चॉकलेट पेस्ट के ऊपर लगा देना है। चॉकलेट पेस्ट की वजह से ये बहुत ही आसानी के साथ अटैच होते जाएंगे और फिर दोबारा से इन चारों पीसेस के ऊपर चॉकलेट बिस्किट का पेस्ट लगा देना है। ये देखिए चारों पीसेस पर मैंने इस तरीके के साथ चॉकलेट पेस्ट लगा दिया है और अब दोबारा से ब्रेड के पीसेस को इस तरीके के साथ इसके ऊपर लगा देना है। आप देख सकते हैं कि चारों ब्रेड के पीसेस मैंने लगा दिए हैं। अब एक चॉकलेट की लेयर फिर दोबारा से इसके ऊपर लगाते हैं। एक चम्मच की मदद से चॉकलेट बिस्किट की लेयर इस तरीके के साथ हमने इसके ऊपर लगा देनी है। आप देख सकते हैं कि चॉकलेट बिस्किट को इस तरीके के साथ मैंने ब्रेड के ऊपर लगा दिया है। अब दोबारा से इसके ऊपर चारों ब्रेड लगा देनी है। चारों ब्रेड को मैंने इस तरीके के साथ चॉकलेट पेस्ट के ऊपर लगा दिया और इस पर दोबारा से चॉकलेट पेस्ट को लगा देना है। चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से किसी भी चीज़ से आप इस पेस्ट को आसानी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ब्रेड के पीसेस पर मैंने कितने अच्छे तरीके के साथ चॉकलेट पेस्ट को लगा दिया है। अब एक चम्मच की मदद से केक के चारों तरफ इस तरीके के साथ चॉकलेट पेस्ट को लगा देना है। केक के चारों तरफ मैंने ओरियो बिस्किट के चॉकलेट पेस्ट को लगा दिया और छुरी की मदद से मैंने इसको बैलेंस कर लिया है। अब ओरियो बिस्किट की क्रीम से हम फ्लावर्स तैयार करते हैं। क्रीम को इस तरीके के साथ फोल्ड करना है। ये क्रीम बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगी।
और फिर एक बिस्किट की क्रीम और लेनी है और इसको इस तरीके के साथ इसके गिर्द लगा देना है। और फिर एक क्रीम और लेकर इसको इस तरीके के साथ इसकी दूसरी तरफ भी लगा लेना है। आप देख सकते हैं कि ओरियो बिस्किट की क्रीम से मैंने कैसा फ्लावर तैयार कर लिया है और इसको इस तरीके के साथ केक के ऊपर कॉर्नर पर लगा लेना है। इसी तरीके के साथ ही आपने दूसरा फ्लावर तैयार करना है और इसको इस तरीके के साथ केक के दूसरे कॉर्नर पर लगा लेना है। इसी तरीके के साथ ही 2 और फ्लावर तैयार करने हैं और इनको कॉर्नर पर लगा देना है। आप देख सकते हैं कि केक के चारों कॉर्नर पर मैंने फ्लावर लगा लिए हैं। अब मेरे पास ये चोको बाइट्स का पैकेट है। ये छोटे छोटे से बिस्किट होते हैं। आप किसी भी ब्रांड के छोटे छोटे से बिस्किट केक पर डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बाइट्स को इस तरीके के साथ केक के कॉर्नर पर लगाते जाना है। इन बाइट्स को केक के साइडों पर लगाने से एक बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बन जाएगा। इसी तरीके के साथ ही हमने केक के चारों तरफ इन बाइट्स को लगा लेना है। आप देख सकते हैं कि केक के चारों तरफ मैंने इन बाइट्स को लगा लिया है और केक माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अब एक बाइट को इस तरीके के साथ केक के सेंटर में लगाना है और इसके ऊपर ओरियो बिस्किट की क्रीम को गोल करके इस तरीके के साथ लगा लेना है और चोको बाइट्स को इस तरीके के साथ क्रीम के चारों तरफ लगा लेना है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और लाजवाब सा ब्रेड और ओरियो बिस्किट से बना हुआ ये केक रेडी हो चुका है। आप अपने घर वालों को ब्रेड और बिस्किट से बना हुआ जब ये केक खिलाएंगे तो उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपने ये केक ब्रेड और ओरियो बिस्किट से बनाया है। अब मैं ये केक आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट सा ये केक बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही कम बजट के साथ ये तैयार हुआ है। हर कोई घर पर इसको आसानी तैयार कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इस केक को बनाते हुए ना तो हमने क्रीम का यूज़ किया, ना मैदे का यूज़ किया, ना ओवन का यूज़ किया, ना चूल्हे का यूज़ किया। मैं इस केक की लेयर्स आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी चॉकलेट केक की लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाना। बहुत ही आसानी के साथ झटपट सा ये चॉकलेट केक बनकर तैयार हो जाता है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका केक कैसा बना है। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।